सूर लड़े मैदान, पाँव ना टारे बांका। कादर कहाँ परी है पूरी, बुद्धि जाकी है कागा। लड़े मोह मैदान, मार बेकदर की। अरे हाँ हो मोहन, जन खन से ना होए, फकीरी मर्दों की। जैसा कि संत लोग दर्शन करा रहे हैं अपने शब्दों में कि सूर लड़े मैदान, पाँव ना टारे बांका। भक्ति जो है वो कायरों की नहीं है। जो अपने को मिटाने की क्षमता जिसके अंदर है वही भक्ति से कुछ प्राप्त कर सकता है। सूर लड़े मैदान, पाँव ना टारे बांका। पाँव नहीं टाल सकते। जो हिम्मत वाले होते हैं आंधी तूफानों से टकराते हैं, फिर डरना क्या तूफानों से, तूफान बदलते रहते हैं। जो पक्के हैं इकरारों के तो इकरारों पर मिट जाते हैं, और जो बातों की बात बतानी है तो ऐलान बदलते रहते हैं। और एक आम कहावत है कि हिम्मते मर्दे और मर्दे खुदा। जिसके अंदर हिम्मत है, लड़ने की क्षमता है, चाहे जिससे जो लड़ा है वही कुछ प्राप्त कर पाया है। यहाँ लड़ाई ऊपर की लड़ने से कोई मतलब नहीं। ये मत मजहब में भरम के फंस के और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने को हम साबित कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं, कोई साबित कर रहा हम मुसलमान हैं, कोई साबित कर रहा हम सिख हैं, कोई साबित कर रहा है कि हम ईसाई हैं। साबित हमको ये करना है कि हम इंसान हैं, और लड़ना अपनी वासनाओं से। सूर लड़े मैदान, टीवी के साथ बैठना बड़ा आसान काम, बीवी के साथ बैठना बड़ा आसान काम है। बहुत दूसरों की बुराई आलोचना में रहना बड़ा आसान काम है। दूसरे में कमियां खोजना ये बहुत आसान काम है। लेकिन अगर हमारे अंदर हिम्मत है, क्षमता है, और जैसा कि महापुरुष लोग संदेश दे रहे हैं कि अगर तुम लड़ पाओ तो अपने काम से लड़ो तो तुम सूर हो। अगर काम से जीत लो, काम को जीत लो तो तुम सूर हो। क्रोध को अगर जीत लो तो तभी तुम बहादुर हो, तभी तुम सूर हो। अगर अपनी वासनाओं से लड़ करके, और अगर बाबू इस यौन में अगर आप छुटकारा ले लें वासनाओं से, बाबू अगर आगे काम मिलेगा। जब सांड को, गाय को, कुत्ते को जब काम सताता है, अगर आप काम से शांति नहीं ले लेंगे तो काम के पीछे पागल हो जाते हैं कुत्ते। भाव वासनाओं के पीछे सांड और जानवर दौड़ते 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 पागल हो जाते हैं। मेरे भैया, मेरे बाबू, अगर संत महापुरुष समझा रहे हैं इस यौन में, अगर आप अपनी वासनाओं से मुक्ति नहीं पाएंगे तो इन्हीं वासनाओं के लिए दूसरी योनियों में जो जानवर हैं, इन्हीं वासनाओं को पूरा करने के लिए हरदम दौड़ते रहते हैं, जो आपको आज फ्री मिला है। इसलिए बाबू वासनाओं से अगर जितना आप अपने को शांत कर लें, भोग जितना आप करेंगे उतने भोगी होंगे, उतने आप परेशानी के कारण बनेंगे। मेरे भैया, मेरे बाबू, अगर आप इन बातों का थोड़ा सा अपने जीवन में अगर शांति चाहते हैं तो उतारने की कोशिश करें। अगर थोड़ा सा भी उतर जाए हमारे जीवन में महापुरुषों की वाणी तो निश्चित है कि बाबू अपने आप से हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। सूर लड़े मैदान और पाँव ना टारे बांका। अपने आप से लड़ने की क्षमता बढ़ाओ। अपने आप से मेरे भैया, मेरे बाबू, अपने आप से अपने को समझने की आदत डालो। और ये जो दूसरे को हम दोष कर देते हैं कि वो गलत है मत, वो पंथ गलत है, कोई भी मत पंथ गलत नहीं, हमारी सोच गलत है। और चूंकि हम अपने से बड़ी दूर चले गए हैं, और अपने में लौट करके देखो, अपने घर में एक बार आओ लौट करके। सतगुरु के प्रताप से सदैव फतेह है काम,
सतगुरु के प्रताप से, उनकी दया से, कृपा से लड़ के एक बार लड़ाई देखो तो अपनी इंद्रियों से, अपनी वासनाओं से लड़ करके किसी तरीके से अपने इन वासनाओं को दबा करके अगर ये मनुष्य जन्म सफल चाहते हैं तो महापुरुष लोग रास्ता दे रहे हैं कि सतगुरु की प्रताप से सदैव फतेह है काम, कोई काम आपका बाकी नहीं रह जाएगा। और सूर की लज्जा राखें जह के तत्व तोप है नाम, और सूर की लाज हरदम वो राखे हैं जो उनके रास्ते पे अपने को मिटाया है, आज तक वो किसी को भुलाए ही नहीं। अब धू संत बिसारी कहाँ हरि दीन्हा, अब धो संत बिसारी कहाँ हरि दीन्हा। देत दारस पलक में अचल पद, देत दरस पलक में अचल पद, महाकोप दुष्ट पर कीन्हा, अब धू संत बिसारी कहाँ हरि दीन्हा। खल के बचन मेटि प्रभु तारिणी, खल के बचन मेटि प्रभु तारिणी, राज छोड़ी जगत पति कीन्हा, अब धू संत बिसारी कहाँ हरि दीन्हा। प्रेम भक्ति विचार न जिनके, प्रेम भक्ति विचार न जिनके, सेवक झूठ पावन कैलीन्हा, अब धू संत बिसारी कहाँ हरि दीन्हा, अब धू संत बिसारी कहाँ हरि दीन्हा। मेवा मिश्री छोड़ी छुहारा, मेवा मिश्री छोड़ी छुहारा, भाजी भोग गरीब घर की, अब धो संत बिसारी कहाँ हरि दीन्हा, अब धो संत बिसारी कहाँ हरि दीन्हा। छिनमा दलिद्र सुरपति बनावे, सिर छिनमा दलिद्र ससुरपति बनावे, बाउर हाक सरवन सुनिलीन्हा, अब धू संत बिसारी कहाँ हरि दीन्हा, अब धू संत बिसारी कहाँ हरि दीन्हा। मोहन साहा विश्वास आस हरि की, मोहन साहा विश्वास आस हरि की, चरणन भक्ति प्रीत दृढ़ कीन्हा, अब धू संत बिसारी कहाँ हरि दीन्हा। बहु जैसा कि संदेश दे रहे हैं महापुरुष लोग
कि हे जीव, तुम काहे के लिए इतना भ्रम में हो, काहे अविश्वास पड़ा है तुम्हारे अंदर, काहे मन अपना खराब कर रहे हो। अपने भक्त को कभी भी ईश्वर जो है वो भुलाया नहीं है। अवधू संत विसारी कहाँ हर दीन। परमात्मा हरि कहाँ अपने भक्त को भुलाया है। देत दरस पलक में अचल पद, बहुत दर्शन देते ही वो आंचल पद, ये तो संसार का चलने वाला पद है। जो भी धन आप कमाए हैं ये चलायमान है। जिस जगह पर आज आप घर बनाए हैं उसी जगह पे बाबा दादा बनाए थे, उनका घर ख़त्म करके आप अपना घर बना दिए। जिस ज़मीन पे आप हैं आज के 100 साल पहले वो किसी दूसरे की ज़मीन थी। जो आज आप खरीदे हैं कहते हैं हमारी, हो किसी कोई पहले आज के 50 साल पहले कोई। ये अचल बहु ये चल संपत्ति है। ये बनना बिगड़ना स्वभाव है इसका। और जब भाव उसके शरण में जाओगे तो आंचल पद देगा जिसको कभी नहीं मिटना है। राजा हरिश्चंद्र को आंचल पद दिया, उनका नाम मिटना नहीं है। मीरा को आंचल पद दिया, अब नाम नहीं मिटना है। भाव सेवरी को आंचल पद दिया, वो चलने वाला नहीं, मिटने वाला नहीं है। मेरे भैया देत दरस पलक में अचल पद, जैसे क्षण भर में वो दर्शन देंगे तो ना जाने कितने जन्मों जन्मों के पाप खत्म करके और अचल संपत्ति देंगे। और महाकोप दुष्ट पर कीन्हा, उनके भक्त को जो सताया हिरण्यकश्यप अगर प्रहलाद को सताए तो दौड़े दौड़े आए जब प्रहलाद उनको याद किए। बाऊ जब कृष्ण को कंस सताया तो दौड़े दौड़े आए। बाऊ महाकोप दुष्ट पर कीन्हा, अवधू संत विसारी कहाँ हर दीन्हा। अपने भक्तों को कहाँ परमात्मा विसारता। तुम बांधो तो हिम्मत, एक बार उसके शरण में जाने की हिम्मत बांधो, तो एक बार उसके शरण में जाने की कोशिश तो करो। एक बार अपनी बुराइयों से लड़के उसके शरण में जाओ तो देखो कितना कृपालु है, कितना दयालु है, कितना दया करता। खल के वचन मेट प्रभु तारिन, कहाँ ये हो सकता है भाऊ कि वो किसी को नहीं तारा। खल माने दुष्ट, मरा 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 करते करते और भाऊ वो ब्रह्म में समाहित हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। पहले वो वाल्मीकि जी मेरे भैया मेरे बाबू सब, वाल्मीकि जी पहले बदमाश हुआ करते थे। वो जीवन भर बदमाशी किए, जीवन भर उनकी वाणी से मरा मरा निकला, राम राम नहीं निकला। इतने ऐसे अपराधियों को बहु खल माने दुष्ट, ऐसे दुष्टों को और अपने शरण में ला करके सुरपति बना दिया। खल के वचन मेट प्रभु तार्यो और राज छोड़ जगत पति कीन्हा, जगत पति बना दिया। बाबू वाल्मीकि जी का नाम अमर कर दिया। प्रेम भक्ति विचार न जिनके, बाबू प्रेम में और भक्ति में उसके विचार नहीं है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि अमीर है गरीब है। बाऊ दुर्योधन घर मेवा त्यागियो, साग विदुर घर खाए। प्रेम भक्ति विचार न जिनके और सेवक जूठ पावन कै लीन्हा। सेवरी के पास जब भगवान राम पहुँचे तो सेवरी बेर चख चख के और खिलाती थी। आज हम लोग राम का ढिंढोरा बजा रहे हैं। अयोध्या में कहते हैं राम आए हैं, लेकिन आज इतनी छुआछूत है कि किसी का हम छूना नहीं छुआ नहीं खाना चाहते हैं। हम कहते हैं ये शूद्र है, ये नीचा है। भिलनी की जाति से सेवरी रही हैं, कितने निम्न स्तर की जाति से रही, और भगवान राम अपने भक्त का जूठा खाए। और जब वही भाव लक्ष्मण जब ठुकरा दिए, मेरे भैया मेरे बाबू जब ठुकरा दिए तो उनके लिए वही संजीवनी बना। जिसकी भावना में भाव ना हो वह भावना बेकार है, और जिसकी भावना में भाव है तिसका बेड़ा पार है। इसलिए बाबू अगर कल्याण चाहते हैं तो बाबू हिंदू मुसलमान जपने से आपका कल्याण नहीं होगा। मुसलमान मुसलमान कहने से कभी भी अल्लाह मियाँ नहीं मिलेंगे। बाबू ये सिख सिख कहने से कभी भी गुरु नानक दया नहीं करेंगे। ये हिंदू हिंदू कहने से कभी राम नहीं मिलेंगे। बाबू जो सेवरी किया है वो कर्म करना पड़ेगा तभी राम मिलेंगे। जो मोहम्मद साहब किए हैं जब वो कर्म करना पड़ेगा, अपने को बहु फिदा करना पड़ेगा, तभी अल्लाह का दर्शन होगा, तभी अल्लाह मिलेंगे। बहु
मेरे भैया मेरे बाबू, ये वर्ण व्यवस्था जो है, हुआ हिंदू मुसलमान ना कोई, सब बीचे से बनी आया है। उन धोती झुटिया राखा, उन सुथना सुनत कराया है। रक्त मांस एक ही है, सब में नहीं कहीं कम बेसी है। और दोजक वाले लड़ मरते, सब में साईं एक ही है। जाति जने ऊपर का लेखा, भीतर एक कार। जाति जने ऊपर का लेखा, भीतर एक कार। और सार शब्द बिना पार न पाया। ऊपरी ऊपरी ये भक्ति है जाति जनेऊ। चाहे मंदिर में घंटा बजाओ, चाहे बाऊ जा करके और मस्जिद में नमाज अदा करो, ये सब ऊपरी भक्ति है। अंदर सबके एक तरीके से सारा कुछ सिस्टम बनाया है प्रकृति। एक तरीके से भोजन जाता है, एक तरीके से भोजन पचता है, एक तरीके से सांसें चलती हैं, एक तरीके से नज़र बाबू सबकी काम करती है, एक तरीके से बाबू कान जो है वो काम करते हैं। भीतर एक कार, सार शब्द बिना पार न पाया। जो महापुरुषों के हकीकत शब्द हैं, सार माने सच्चाई, जो सच्चे शब्द हैं उनके बिना पार नहीं मिलना है हमको बाबू। इसलिए हम सच्चे शब्दों को धारण करें, और ये झूठे शब्द हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई अमीर है, कोई गरीब है और प्रेम भक्ति विचार न जिनके, सेवक जूठ पावन के लिन्हा। वो जूठा खा लिए सेवरी का भगवान राम। और आज हम भगवान राम की भक्ति करते हैं, हरदम अयोध्या में बैठे रहते हैं, हरदम हम कुंभ में स्नान करते हैं। हमारी जाति नहीं छूटी भैया। तुम अभी अपनी जाति नहीं छोड़ा पाए तो पाप क्या छोड़ाओगे? और जब तक जाति नहीं छूटेगी तब तक भगवान झूठ खाना तो बड़ी दूर की बात तुम्हारे पास आने वाले हैं। तुम बाबू अगर चाहते हो उनको बुलाने के लिए तो अपने अंदर पवित्रता लाओ, मन निर्मल कर लो, वो चले आएंगे निश्चित है। और गए हैं जो भी उनको याद किया है। ऊंच ऊंच सब नीचे होइगे, सतगुर शब्द पार दिखाया। बाबू ऊंच ऊंच सब नीचे हो गए, कंस जैसे लोग, रावण जैसे लोग, हम आप तो तुच्छ प्राणी है, कोई मतलब नहीं। इतने महान महान लोग जब अपने अहंकार में आए, जाति के, ज्ञान के, धर्म के अहंकार में आए तो इनका विनाश हुआ। ऊंच ऊंच सब नीचे हो गए और सतगुर शब्द पार दिखाया। और रविदास जैसे लोग, मेरे भैया मेरे बाबू, जब सत्य का सहारा लिए तो ऐसे लोगों का बाबू आज सरताज लोग बना के बैठाए हैं सर पे। और रावण जैसे विद्वान जब अहंकार बढ़ा बाबू, धर्म से छोड़ के दूरी बनाए तो विनाश हुआ। वर्ण भरोसे शरण न आए, जीव के धारे धार। बाबू वर्ण भरोसे, वर्ण के भरोसे कि हम इस जाति के हैं, हमको भक्ति करने की क्या ज़रूरत। बाबू वर्ण वहाँ पर कोई है नहीं, अवर्ण है वो। परमात्मा अवर्ण है, उसका कोई जाति नहीं हो। और अगर वर्ण में हो तो चाहे जो भी है हिंदू मुसलमान, ये संदेश सबके लिए है। ऐसे छाती पीटते रहिए, ढिंढोरा बजाते रहिए धर्म का, मिलने वाला कुछ नहीं। और अभी तक कुछ मिला नहीं है, एकदम खाली हो। और जिस दिन मिल जाएगा उस दिन तुम हिंदू मुसलमान के परे हो जाओगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा घर से परे हो जाओगे, उसी दिन सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक मिला नहीं है तब तक तुम झूठा, कोई दाढ़ी रखा के, कोई मोछ रखा के, कोई चुरकी लगा के, कोई बहुत तिलक लगा के अपने को झूठा भगत साबित करना चाहते हैं कि ये फला भगत हैं। भगत कोई है नहीं बाबू, जिस दिन मिल जाएगा उस दिन इस भेष का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। वरण भरोसे शरण न आए, जीव के धारे धार। अमोहन निगुड़ा बाभन ना भला, गुरुमुख भला चमार। बाबू निगुड़ा अगर है ब्राह्मण तो बाबू कोई मतलब नहीं है जीवन का। और बाबू कहीं अगर गुरुमुख है तो चाहे जितनी नीची जाति का क्यों न हो, बाबू रविदास जैसे लोगों को भगवान अपने चरणों में ले लिए। आज भी जग जाहिर है, कहीं छिपा नहीं है कुछ मेरे भैया मेरे बाबू। तो प्रेम भक्ति विचार न जिनके, सेवक झूठ पावन कैलीना। अरे राम के उपासक बनते हैं, हम राम की भक्ति करते हैं, छुआ नहीं खा सकते, भगवान कैसे संतुष्ट होंगे। और अन से बगदायो हो, और अन से बग
दायो हो पिया जाने तुहार। औरन से बग दायो हो पिया जाने तुहार। औरन से बग दायो हो पिया जाने तुहार। तीनी लोक शान सब उनकी, तीनी लोक शान सब उनकी। तेहि का आंधर बनायो हो पिया जाने तुहार। औरन से बग दायो हो पिया जाने तुहार। रोम रोम देखें निसुबासर, रोम रोम देखें निसुबासर। बिन खर कर खलक न चायो हो पिया जाने तुहार। औरन से बग दायो हो पिया जाने तुहार। राई करें सुमेर से ऊंचे, राई करें सुमेर से ऊंचे। मेरु गर्द मिलायो हो पिया जाने तुहार। औरन से बग दायो हो पिया जाने तुहार। पलक नमाज दीन पति साईं, पलक नमाज दीन पति साईं। यह कहरा मोहन गायो हो पिया जाने तुहार। औरन से बगदायो हो पिया जाने तुहार। परमात्मा सब कुछ जान रहा तुम किससे प्रेम करते हो। तुम अपने का अपना संबंध किससे रखे हो वो सब जान रहा है। कितना जिसने तुमको पैदा किया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़िया को चहकाया, कितना उससे प्रेम करते हो, कितना उससे उसको चाह रहे हो, और कितना इस संसार की वस्तुओं विकारों में, और कितना अपनी हिंदू मुसलमान जाति पाति में कितना भटके हो, किससे ज़्यादा प्रेम करते हो वो सब जान रहा है। तीन लोग शान सब उनकी, तीनों लोग में बहुत शान उसी की है, कोई दूसरे की शान नहीं है। और तेहि का आंधर बनाए हो, उसको तुम हम आप अंधा बना रहे हैं, समझ रहे हो कुछ देख नहीं रहा है। अरे वो गर्भ में देख के बाबू, जहाँ आँख लगाना था आँख लगाया है, जहाँ नाक लगाना था नाक लगाया है। बहू वो गर्भ में हमको देखा है, कब क्या हमको चाहिए वहाँ सब कुछ पहुँचाया है। तो इतना बड़ा संसार बनाया है, तो ये मत हम आप सोचें कि वो हमारे आगे पीछे नहीं, वो हमारे में बैठा है और सब कुछ देख रहा है कि क्या कर रहे हैं हमारे लिए। तीन लोग शान सबवन की तेहि का आंधर बनाए हो, और रोम रोम देखे निसुबासर। रोम रोम निस माने रात, निस माने दिन, और निसुबासर बाबू, निस माने रात और बासर माने दिन। वो रातों दिन देख रहा है। रोम रोम देखे निसुबासर, हरदम वो देख रहा है। और तेहि का आंधर बनाए हो, वो अंधा नहीं है। ये मत सोचो कि वो अंधा हमें देख नहीं रहा। हम जो कर्म करेंगे उसको भोगना नहीं पड़ेगा। जो कर्म करोगे, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, भाव जो कर्म करेंगे उसकी सजा वो देगा जरूर, निश्चित है, आज नहीं तो कल। इसलिए कर्म बहुत समझ के कीजिए। राई करें सुमेर से ऊंचे। भाव अगर बहुत छोटे तुच्छ जीवों को महान बना दिया, मेरे भैया
कृष्ण जैसे योगी हो गए और कंस जैसे लोग जो कितने दिनों तक राज किए उनको धूर में मिला दिया। भगवान राम सेवाऊ सेवरी जैसे लोग आज सिरोताज बन गई, सबके आज बाऊ अमर कर दिया भगवान ने। और रावण जैसे लोग बाऊ मिट गए, में मिटते देर नहीं लगा। अहंकार अगर है तो मिटना निश्चित है। बाऊ राई करें सुमेर से ऊंचे, मेरू गर्द मिलायो हो। बाऊ मेर माने पर्वत को वो गर्दा में मिला सकता है, मिलाता है बाऊ और मिला देगा बाऊ। इसलिए हम अपने को अहंकार में बाऊ ना लावें। अहंकार जो है हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। आगे देखिए क्या कहते हैं महापुरुष लोग कि छिनमा दरिद्र सुरपति बनावें। क्षण भर में दरिद्र को सुरपति बना दिया। सुदामा जैसे दरिद्रों को सुर माने देवता और पति माने पति, दो लोग देके बाऊ पति बना दिया। छिनमा दरिद्र सुरपति बनावे और बाउर हाँक सरवन सुन लीना। बाऊ जिसके आवाज़ नहीं निकलती है वो अपने कानों से उनकी बातों को वो सुने। मेरे भैया मेरे बाबू, ये इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो भी उसको बुलाया वो उसके पास दौड़ा दौड़ा आया है और ये आएगा। लेकिन हम आने लायक हों, अगर कर्म हमारा खराब होगा तो बेटा तो पैदा किए हैं, बेटा दूर हो जाएगा। पत्नी लाए हैं, पत्नी दूर हो जाएगी। भगवान तो बड़ी दूर है। ये संसार के चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, ये हमसे दूरी बना लेंगे। इसलिए बाऊ हम अपने को अब भक्त पहले बनावें, हम अपने को साधक बनावें, हम अपने को संत बनावें। हम हिंदू ना बनावें, अपने को मुसलमान ना बनावें, हम अपने को बाऊ नेता ना बनावें, हम अपने को विजेता ना बनावें। हम अपने को परमात्मा का बनाने की कोशिश करें। अगर हम उसको चाहते हैं, हरि का भजे सो हरि का होई, और जाति पाति पूछे ना कोई। मेवा मिश्री छोड़ छुहारा, मेवा मिश्री छोड़ छुहारा। और दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, त्याग विदुर घर खाई। दुर्योधन के यहाँ जब गए भगवान, तो उसको अहंकार था कि ये आएगा हमारे यहाँ आएगा, लेकिन उनके यहाँ नहीं गए। विदुरानी के पास पहुँचे तो विदुरानी इतना प्रेम में डूब गई कि जो है केले का छिलका खिला रही थी और केला का गूदा निकाल के फेंक रही थी। वो इतना अपने को भूल गए, और लेकिन बड़ा प्रेम से भगवान खाए। बाबू मेवा मिश्री छोड़ छुहारा, और भाजी भोग गरीब घर कीन्हा। अवधु संत विसारी कहाँ हर दीन्हा। अपने भक्तों को कहाँ भुलाया है मेरे भैया मेरे बाबू। मोहन साह विश्वास आस हरि की। विश्वास करो और हरि की आस लगाओ, और दूसरे की आस न करो। विश्वास तो थोड़ा हम करते, लेकिन आस माने प्रतीक्षा नहीं करते। जल्दबाजी बहुत है। हम किसी संत के पास 10 दिन जाएं बस तर जाएं, हम 10 दिन भजन करें बस हमारा कल्याण हो जाए। ये एक जन्म का काम नहीं है बाबू, एक जन्म का काम नहीं है, ये कई जन्मों जन्मों का काम है। जुग जुग करनी जो कोई करते, सोई चरण सतगुर के परते। उनके चाल चले ना कोई, आदि अंत माँ ओई ओई। दूजा कौन है जो यश करी हैं, बिना करनी जीव नरक सब परी हैं। एक काया में भूत समाना, एक काया में ब्रह्म समाना, एक काया में भूत को जाना। ब्रह्म रहे सो ब्रह्म समाने, काया कर्म भूत सब जाने। काया कर्म चमार जो कोई पूजे चाम को, और हंसन कीन विचार काया कर्म ओन तजा। और जुग जन्मों जन्मों की जब करनी होगी तभी जा कर के हमारा कल्याण होगा। बहु ये जल्दबाजी ना करें। अगर भक्ति हमको करना है, बहु ध्यान साधना करना है, तो लगे रहिए लाग रहना भाई। भजन में लाग रहना भाई, भजन में लाग रहना भाई। मोहन साह विश्वास करो और आस लगा के उसकी, और बाबू तब भक्ति शुरू करो। आस मोहन साह विश्वास आस हरि की।
और चरणन भक्त प्रीति दृढ़ कीन्हा। बाऊ प्रतीक्षा अगर नहीं कर पाए, इंतजार नहीं कर पाए, अगर धर्म को बाऊ, अगर धीरज को हम नहीं बरकरार रख पाए तो बाऊ ये भक्ति हमसे बड़ी दूर चली जाएगी। हम ये संसार की बाऊ विषयों में उलझ जाएंगे, पंथों में उलझ जाएंगे, धर्मों में उलझ जाएंगे, अपने से बड़ी दूर चले जाएंगे और बड़ी दूर चले गए हैं। और विश्वास कीजिए और आस उसी का कीजिए। तोहों का संदेश कहीं न पिया हमसे गोरी, तोहों का संदेश कहीं न पिया हमसे गोरी, करी विश्वास आस मन राखो, करी विश्वास आस मन राखो, मिली है जरूर का, मिली है जरूर का, गए विदेश कहीं न पिया हमसे गोरी, तोहों का संदेश कहीं न पिया हमसे गोरी, नेरे आहाए दूरी ना जानो, नेरे आहाए दूरी ना जानो, करो सिंगार, करो सिंगार, समारो सेज कहीं न पिया हमसे गोरी, तोहों का संदेश कहीं न पिया हमसे गोरी, निर्भय रहाओ सदा सुख सो, निर्भय रहाओ सदा सुख सो, सुमिरो सतगुरु छोड़ो आदेश कहीं न पिया हमसे गोरी, तोहों का संदेश कहीं न पिया हमसे गोरी, मोहन कहा साच जो माने, जुकाम होगा। मोहन कहा साच जो माने, तेहि कर साई काटें कलेस कहीं न पिया हमसे गोरी, तोहों का संदेश कहीं न पिया हमसे गोरी, गोरी माने आत्मा। संत लोग कहते हैं हमसे कहा है प्रीतम ने, परमात्मा ने संदेश कहा। संत जो होते वो पत्रवाहक होते हैं, वो संदेश लेके आते हैं इस जीव का। गोरी माने आत्मा। हे जीव, तुम्हारे लिए संदेश है परमात्मा का, और अपना संदेश सुन लो। क्या संदेश भेजा है? संत लोग कहते हैं हमसे संदेश भेजा है परमात्मा ने, तो अपना संदेश सुन लो कि कर विश्वास आस मन राखो। विश्वास क्या है और आस क्या है, थोड़ा सा भाऊ सेवरी से जान लें। सेवरी को मतंग ऋषि जब अंतिम समय आया, भाऊ सांस जब जीवन पूरा हुआ, सांस टूटने लगी, तो सेवरी को बुलाया और कहा बेटी यहीं तुम रहना, और सुग्रीव के यहाँ जब जाना होगा तो यहीं आएंगे भगवान राम, तुम ही से रास्ता पूछेंगे, और इसलिए यहाँ से तुम जाना मत, यहाँ जरूर भगवान आएंगे। बस सेवरी उसी बात का विश्वास करके, और बाबू वो मतंग ऋषि तो अपना शरीर छोड़ दिए, और सेवरी इतनी बात को लेकर के, गुरु की बात का आज्ञा समझ करके, आदेश समझ करके, अपना कल्याण समझ करके डेली जाती थी, जंगल से फल तोड़ के लाती थी, फूल तोड़ के लाती थी, रास्ता साफ करती थी, बिछाती थी और बैठती थी और इंतजार करती थी। बाबू आस ये है, बैठ के इंतजार करना। बाबू लोग निकलते थे, गुजरते थे, तो कहते थे ये तुम क्या कर रही हो, ये फूल बिछा के फल लेके बैठी हो, ये क्या मतलब इसका है? तो कहती थी कि भगवान आएंगे। कहते थे पागल हो गई हो। बाबू भक्ति जो है पागलपन है।
अगर पागलपन हमारे अंदर नहीं है भाव तो हम भक्ति नहीं कर सकते। अगर होशियारी है, बुद्धिमानी है तो पागल नहीं हो सकते हैं भाव, हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति पागलपन है, और जो किया है वो पागल हो गया भाव। अपने को भुला देना ही पागलपन है, जब शुद्ध बुद्धि ना रहा है। मेरे भैया, मेरे बाबू बैठ के इंतज़ार करती थी, और जो लोग आते थे हंसते थे, क्या कर रहे हो, कहती थी भगवान आएंगे, भगवान का इंतज़ार करते हैं, उन्हीं के लिए फूल बिछाए हैं, क्योंकि आएंगे भगवान, रास्ता बिछा के बैठे हैं, आएंगे तो उनके लिए हम ये बेर फल तोड़ के बैठे हैं, आएंगे तो उनको खिलाएंगे। सब लोग कहते थे पागल हो गई हो, तो रोती थी और कहती थी पागल नहीं हुए। दुनिया की बात तो गलत हो सकती है, लेकिन मेरे गुरु की बात गलत नहीं हो सकती है। वो कह के गए हैं कि भगवान आएंगे, और विश्वास ये है उनकी बाणी का करके मतंग ऋषि का, और पूरा जीवन आस लगा के सेवरी बैठी रह गई। ये है विश्वास और ये है आस। बाबू किसी संत की बाणी लेके और उसी पर अपने को मिटा देना बाबू। और आस क्या है कि हिम अपना विश्वास मत खोइए, बैठिए उसके नाम पे आस लगा के, एक ना एक दिन वो जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। लेकिन बाबू अगर आस नहीं हमारा है, हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, जल्दबाजी है तो कुछ भी नहीं मिल सकता। कर विश्वास आस मन राखो, और मिली है जरूर का गए विदेश, विदेश नहीं गया है। नेरे यहाँ दूरी ना जानो, करो सिंगार समारोह से नज़दीक में है, दूर नहीं है, और सिंगार करो भाऊ अपने सेज को संवारो। सिंगार क्या है कि मैं तो करूं सिंगार बलम पर नंदी, तो ना मारो। सिंगार क्या है भैया कि भाव भजन संतोष के काजर। भजन हमें अच्छा लगने लगे, सुमिरन अच्छा लगने लगे, भाना माने अच्छा लगना। अगर बाबू उसका नाम अच्छा लगने लगे, ध्यान अच्छा लगने लगे, तो समझिए हम सिंगार कर रहे हैं। भाव भजन और संतोष के काजर। दुनिया में बहुत बड़ा दुनिया है, इसमें हम किसको किसको इस नज़र से देख करके और क्या क्या हम अपनाएंगे। वो किसी ये मकान नहीं और अच्छा मकान, वो मकान नहीं वो मकान, ये खेती नहीं वो खेती, और नज़र दौड़ा करके उसी में हम परेशान रहते हैं। इसलिए आँखों में संतोष का काजल लगा लीजिए। अगर बाबू शांति चाहते हैं तो आँखों में काजल लगा लीजिए कि इसका संतोष का, तब आप परमात्मा से मिलने का समझ लीजिए कि अब श्रृंगार कर रहे हैं। भाव भजन संतोष के काजर, सेंदुर सील लीलार मोरी ननदी, सेंदुर सील लीलार। बाबू अच्छे के साथ अच्छा बनिए। अगर आपको रोटी कोई खिलाया है तो आप उसको पूड़ी खिलाने की क्षमता रखो। अगर भैया आपको कोई मान लीजिए कि बतासा खिलाया है तो आप उसको रसमलाई खिलाने की इच्छा रखिए। लेकिन मेरे भैया मेरे बाबू अगर कोई गाली आपको दिया है तो मारने की इच्छा मत करिए। अगर ये भाव आपका बनता, क्षमा करो, सील रखो। बहुत संतोष और सील अगर आपके अंदर है तो आप तैयारी कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों में बदला लेने की आदत मत डालो। जो तुमको कांटा बोए ताहे वो तुम फूल, और वाको फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। भाव परमात्मा के ऊपर सब छोड़ दीजिए। वो जब बदला लेगा तो बहुत तगड़ा बदला होगा। इसलिए सील हरदम रखिए, दूसरे के ऊपर दया रखिए, दूसरे के ऊपर करुणा रखिए, दूसरे के ऊपर ये आदत बनाइए कि इसका कल्याण हो, परमात्मा इसके ऊपर दया करे। ये सील भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और भाऊ अपने अपने छोटी छोटी इच्छाओं के लिए दूसरे को श्राप देना शुरू करिए। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए कोई आपको गाली दे दिया, एक थप्पड़ मार ही दिया, तो आप उसको जान से मार दें। भाऊ ये संत के, ये भक्त के लक्षण नहीं है। सील होना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर हमारी कोई मान लीजिए कि हमको बहुत परेशान कर रहा है तो बाबू उसका कहीं ना कहीं से टाइट रहना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके घर में कोई आवे घुस जाए तो आप तब भी साधु बने रहिए। आपको आवे कोई और ना जाए सताने लगे तो बाबू, चूँकि एक संत जी के पास एक सांप आया, वो
भगत हो गया। और जब भगत हो गया तो महाराज जी बताए कि किसी को अब मत काटना, परेशान मत करना, तो काटना बंद कर दिया। और जब लोग देखे कि अब तो सांप काट नहीं रहा है, बड़ा सीधा हो गया, तो कोई कोई उसके पीठ पे मारता था छड़ी से, तो कोई मुंह में अंगुली डाल देता था, कोई पूंछ पकड़ के चारों तरफ घुमाता था। अब सारे लोग उसको परेशान करने लगे क्योंकि काटना बंद कर दिया, वो भगत हो गया। 6 महीने के बाद में गुरु जी आए तो कंठी जो है उतार के अपनी दिया और कहा, महाराज जी अब हम आपकी भक्ति नहीं कर पाएंगे। काहे के लिए? कहे देखिए जब से हम भक्ति आपकी करना शुरू किए मेरी दुर्दशा हो गई, देखिए तो क्या दशा हमको बनाए हैं। मुंह में अंगुली डालते हैं, पूंछ पकड़ के घुमाते हैं, डंडी से पीटते हैं, रास्ता चलना हमारा दुर्लभ हो गया है। और हम जब से काटना बंद कर दिए हमारी दुर्दशा हो गई, देखिए तो हमको किस तरीके से बना दिए। महाराज जी मुस्कराए, कहे तो काहे के लिए कंठी उतार दोगे? हम तुमको काटने के लिए रोके थे, फुफकारने के लिए नहीं रोके थे। और फुफकार दिया करो और तो अपने आप से सब डर जाएंगे। बस दूसरे दिन से फुफकारना शुरू किया, वह लोग भगना शुरू किए। तो यही भाव गोस्वामी जी कहते हैं कि उमा संत कहे इह ये स्वभावु, और सांसति करी पुनि करई पसाऊ। भाऊ संत जो है टाइट होना चाहिए, और नहीं तो गोस्वामी जी दूसरी जगह लिख रहे हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय भय बोले आस, और राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नास। सलाहकार अगर राजा के भय बस सलाह देता है तो निश्चित समझ लें मेरे भैया मेरे बाबू की राज नष्ट हो जाएगा। सलाहकार अगर ये मंत्री अगर डर के और सलाह देता है राजा को, ऐसा न हो कि हमको यहाँ से हटा दिया जाए तो राज नष्ट हो जाएगा। भाऊ सच सलाहकार जो है टाइट होना चाहिए, मानो तुम चाहे ना मानो। वैद जो है वो भी टाइट होना चाहिए, सचिव वैद। वैद अगर ये बता रहा शुगर में तुम 2 काला जाम खाते रहो, चाय पीते रहो, सिर्फ हमारी दवा तुम खाते रहो, तो समझ लो बिजनेस अपना कर रहा, तुमको मूड़ रहा है, वो ठग रहा है, तुमको अच्छा नहीं करना चाहता। नहीं तो अच्छे हो जाओगे, अगर परहेज बता देगा तो तुम फिर उसकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वैद जो है टाइट होना चाहिए। और लंबा तिलक मधुरी वाणी दगाबाज के यह निशानी, टका सीधा से काम वर मरे चाहे कन्या। भाऊ अगर गुरु जो है वो खीस काढ़ के है, अगर लचीला स्वभाव है तो संत कल्याण नहीं कर सकता है। भाऊ संत का स्वभाव जो है धर्म के प्रति टाइट होना चाहिए। तो मानो या ना मानो, हमसे क्या मतलब, हमको कोई रिश्ता जोड़ना है। अगर रिश्ता जोड़ना था तो हम परमात्मा की शरण में काहे के लिए गए? अगर रिश्ता जोड़ना था तो हमको का जरूरत थी भेष बनाने की? अगर हमको संसार के रिश्तों से जुड़ना था तो हमें क्या ज़रूरत है भाऊ हम साधु बनने की? हमको क्या ज़रूरत है भजन करने की? हम संसार में रहें मेरे भैया। इसलिए गुरु जो है टाइट होना चाहिए। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय भय बोले आस, और राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नाश। भाऊ बहुत जल्दी नाश होता है। तो सील भाऊ सील होना चाहिए। अगर सील नहीं है तो भाऊ इस जीवन का कोई मतलब नहीं। सील का सिंदूर लगाए रहिए दूसरे के ऊपर। भाऊ दया कर दीजिए, कुछ कृपा कर दीजिए तो आप भी परमात्मा हो गए। भाऊ परमात्मा दया करता हो, किसी में दोष नहीं करता। भाव भजन संतोष के काजर, सेंदूर सील लीलार मोरी ननदी, दया धर्म की मांग समारो। तुम्हारे अंदर दया अगर है वो धर्म है। भाव धर्म कहना ना पड़े, धर्म की चर्चा सब करे, धारण करे न कोई। और धर्म बेचारा क्या करे, धारे ही सुख होए। दया माने याद करना, दया का उल्टा होता है याद। याद करो संतों की वाणी को, दया अपने आप हो जाएगी। दया धर्म, बहु धर्म क्या है कि धर्म धारण ना कराना पड़े। धर्म को हम अपने आप धारण कर लें तो हम धर्मात्मा हैं। और धर्म सब अपने आप से सब धारण किए हैं। बहु सूर्य को कहना नहीं पड़ता, अपने आप से प्रकाश देता है। खेत अपने आप से अनाज देता है। भाऊ ये हवा अपने आप से आती है हमारे पास, हमारे सांसों में समाती है। आग भाऊ भोजन बना के देती है। गाय अपना दूध देती है। अपने अपने धर्म पर सब खड़े। हम लोगों का धर्म मानव धर्म है, मनाना ना पड़े।
धारण कर लीजिए। मनाना पड़ रहा, अगर पत्नी को मनाना पड़ रहा, पति को अगर पत्नी मना रही, वो रावण के अंदर मानने की क्षमता खत्म हो गई थी। जैसे सीता को लेके गया लंका, वैसे सबसे पहले मंदोदरी मनाया कि सीता को वापस कर दो, रावण नहीं माना। जैसे रावण के नाना सुने कि मंदोदरी को लेके आ गए, वो सीता को लेके आ गए हैं, और रावण को मनाया, लेकिन रावण नहीं माना। जैसे बाबू सुने भविष्ण की रावण जो है सीता को लेके आ गए हैं भैया, वैसे हो गए भविष्ण मनाए, लेकिन रावण नहीं माना। और सब लोग कहते थे कि वापस कर दीजिए। यहाँ तक कि है कि लंका के नज़दीक जब सेना लेके भगवान राम पहुँचे, तो सबसे पहले अंगद को भेजे संधि के लिए कि जा कर के बताओ कि जो है वो आ गए हैं राम, और अगर सीता को वापस कर दो तो यहीं से सेना वापस लेके चले जाएंगे। वो कतई युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन रावण नहीं माना। मानने की क्षमता अगर ख़त्म है तो निश्चित समझ लें कि अब हमारा विनाश होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाव शास्त्र जो हैं मानने के लिए लिखे गए हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे संतों के जो भी सतग्रंथ हैं, वो मानने के लिए लिखे गए हैं, और मनाने न के लिए नहीं। दूसरे को आप मनाइए, स्वयं कितना मानते हो, जितना मानोगे और उतना ही आपको लाभ मिलेगा। दाया धर्म की मांग समारोह चढ़ के दसें द्वार, इस नौ मार्ग में बाबू कुछ नहीं, सिर्फ भोग हैं। और भोग में अगर हम फंस गए इनकी इच्छाओं को पूरा करने में, तो बाबू इनकी इच्छाएं जो ये नौ मार्ग हैं, इनकी किसी भी मार्ग की आप इच्छा नहीं पूरा कर सकते। इसलिए अपने देश को चलो दसें द्वार पर। महापुरुष कहते हैं कि जो दसें द्वार की चढ़ाई करने लगे, अपने त्रिकुटी की तरफ जाने लगे, बाबू अपने ब्रह्मांड में जो सूरत जिसकी जाने लगे, वही साधक है, वही योगी है, वही ईश्वर की तैयारी कर रहा है। नेरे हैं दूर न जानो, करो सिंगार समारोह सेज, और मोहन कहा सांच। निर्भय रहो सदा सुख सो, भय से मुक्त रहो। न इसमें हम न बचपना अपना ला पाए हैं, न हम जवानी ला पाए हैं, न हम पैदा हुए हैं, न हम अपने बाल पकाए हैं, न घुटने में दर्द पैदा किए, न हम मौत के जिम्मेदार हैं। करें करावें भंजें सोई, उमा उनकी गति लखा न कोई। इसलिए निर्भय रहो, सदा सुख सो, निर्भय होकर के, और सदा सदा के लिए सुखी रहो। ईश्वर का ध्यान करो, स्मरण करो, निर्भय रहो, सदा सुख सो, और सुमिरो सतगुरु छोड़ो आदेश। सुमिरन कीजिए बाबू, सतगुरु का, संतों का ध्यान कीजिए, और सारे अंदेशों को छोड़िए। मोहन कहा सांच जो माने, और तेहि कर साई काटें कलेश। जो कह रहे हैं कि सतगुरु की बात को जो सच्चा मान ले, तो इसका साईं माने स्वामी, साईं किसी का नाम नहीं, परमात्मा उसका निश्चित है कि दुख काट देगा, किसी भी तरीके का दुख नहीं रह जाएगा। और अगर आप सुमिरन नहीं करते हैं, संतों की वाणी को सच्चा नहीं मानते हैं, अपने मनमाने ढंग से अपना जीवन बहु जी रहे हैं, तो दुख के लिए हरदम तैयार रहिए। कोई आपको सुखी नहीं कर सकता। सुखी कर सकता तो संत की वाणी कर सकती है। सुखी अगर कोई कर सकता है तो परमात्मा कर सकता है। सुखी अगर कोई बना सकता है आपको, तो आपका बाबू ध्यान कर बना सकता है। आपकी बाबू अंदर आत्मा जब शांत होगी, आपकी आत्मा ही आपको शांत कर सकती है। इसलिए मोहन कहा सांच जो माने, तेहि कर साई काटे कलेश। सूर लड़े मैदान, पाँव न टारे बांका। भाव ये लड़ने के लिए महापुरुष लोग अस्त्र बताए। इतनी दूर तक हम आपको जोड़ के लेके गए, और फिर वहीं आइए। जो बांका है भाव, तो बांका जितने तेज रहता है उतने तेज आप किसी चीज़ को काट सकते हैं। बांका बनिए आप। अगर काम को काटना है, क्रोध को काटना है, लोभ को काटना है, विषयों को से लड़ना है, तो बांका बनिए। और अगर धार बाबू मुड़ गई तो कोई चीज़ बांका से कट नहीं सकता बाबू। इसलिए आप बांका बनिए। अगर आपको इस मुक्ति पाना है तो हिंदू मुसलमान को काटना पड़ेगा बाबू, अपने विषयों को काटना पड़ेगा, काम को काटना पड़ेगा, जाति को काटना पड़ेगा, मत मजहबों से निकलना पड़ेगा, इनको काटना पड़ेगा। और यहाँ तक कि है बाबू कि अपने से जितनी भी विषय हैं मोह माया, इनको काट करके ही आप कल्याण पाएंगे। और अगर बांका नहीं हुए, धार मीठी रह गई भैया,
जंग जीव का जो डरे तेकर लुचपुच ज्ञान, अमोहन एक दम की करेरी में फौरम फतेह किया मैदान। भाऊ सूर लड़े मैदान पाँव न टारे बांका, और कादर कहाँ परी है पूरी बुद्धि जाकी है कागा। कादर जो हैं वो कायर जो हैं वो कभी भी भक्ति के रास्ते पे नहीं चल सकते। वो यहाँ 1 घंटा बैठना कठिन काम है। राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग और सब कुछ दे करके वो गुरु को और उसके बाद में चले गए, डोम के घर में बिक गए। ये है भाऊ, ये है लड़ाई। अगर आपको धर्म प्राप्त करना है तो ये मोह माया हटाना पड़ेगा। कादर कहाँ परी है पूर बुद्धि जाकी है कागा। जिसको शरीर का ध्यान है, जिसको भाऊ इसका पेट भरने का ध्यान है, इन विषयों को पूरा करने का ध्यान है, वो कभी भी भाऊ भक्ति नहीं कर सकता। बस शरीर पालेगा, कायरों की भांति वो अपना पेट भरेगा, कायरों की भांति भाऊ बस अपने शरीर को संजोएगा। और ऐसा जीव कभी भी भक्ति नहीं कर सकता। बस वो हाय 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 अपनी शरीर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए हाहाता रहेगा। वो कभी भी ना तो शांत रहेगा और ना किसी को शांत रहने देगा। ऐसे जीव चाहे जहाँ पर रहें वो किसी को शांति नहीं दे सकते। कादर कहाँ परी है पूर्व बुद्धि जाकी है कागा, और लड़े मोह मैदान मार बेकदर की। मोह के मैदान में बाबू जो सूर होगा, हिम्मती होगा, साहसी होगा, वही इस माया मोह से लड़ सकता। ये शरीर पहले ना हमारी कभी थी और ना अब कभी दोबारा होगी। इसको मिटा, ये तो ये मिटने वाली चीज़ है, एक दिन मिटेगी। अभी बाबू अगर संतों के शब्द में मिटा लिया जाए, सतगुरु के ध्यान में कुछ समय अपना लगा दिया जाए, मिटा लिया जाए, हम एक एक बाबू सांसें मिट रही हैं। अगर मिटते हम जा रहे हैं बाबू, मौत की तरफ जा रहे हैं, और अगर शब्दों में हम अपने को मिटा लें तब तो हम सौभाग्यशाली हैं। लड़े मोह मैदान मार बेकदर की, अरे हाँ हो मोहन जनखन से ना होए, अरे हाँ हो मोहन जनखन से ना होए, फकीरी मर्दों की। जो कायर हैं, जनखा हैं, हिजड़ा हैं, उनके लिए भक्ति नहीं है। वो हिजड़ा जो होते सिर्फ ताली बजाते हैं, वो सिर्फ ताली बजा के गीत गाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। हिजड़ा जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बस लड़ाई करेंगे, वो हिम्मती काम नहीं कर सकते। उसी तरीके से बस मत पंथ मजहब की बहु लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान की, और उसको अगर धारण नहीं करते हैं, स्वयं अपनी वासनाओं से नहीं लड़ते, तो हम कायर हैं, हिजड़ा हैं। हिजड़ों के लिए भक्ति नहीं है। जनखुन से ना होए फकीरी मर्दों की, फकीरा उसी को कहिए फरक संसार से रहिए। फकीरा उसी को कहिए फरक संसार से रहिए। कनक ना कामनी जो रहता तु की गांठी को छोड़े, त्रिगुण माया को मारे, त्रिगुण माया को मारे, निरंजन शीस उतारे। फकीरा उसी को कहिए फरक संसार से रहिए। नौ की भूख ना राखे, केवल की रति तब भाखे। नौ की भूख ना राखे, केवल की रति तब भाखे। न रातिब बंधन में बांधे, न आवे किसी के फंदे। फकीरा उसी को कहिए फरक संसार से रहिए। दोनों कुल तूरी भे न्यारा,
दोनों कुल तूरी, हाँ गुदरी पास है चिथरा, हानि ना लाभ बेफिकरा। गोदरी पास है चिथरा, हानि ना लाभ बेफिकरा। सबुर संतोख का टुकड़ा पास ही हाथ है ठिकरा। फकीरा उसी को कहिए फरक सन। दोनों कुल तूरी भे न्यारा, निर्गुण और सरगुण के पारा। दोनों कुल तूरी भे न्यारा, निर्गुण और सरगुण के पारा। साह अहमक गे दरबारा, साहा यहाँ मक गे दरबारा। मोहन गुरु पीर हमारा। फकीरा उसी को कहिए फरक संसार से रहिए। फकीरा उसी को कहिए, फकीर वही है, संत वही है, भाव ईश्वर के शरण में वही जाएगा जो इस संसार से फरक रहा है। और संसार से अगर फर्क नहीं, दूरी बना के नहीं संसार में लिप्त है, तो न तो वो फकीर है, न साधु है, न संत है। भेष सिर्फ धारण करके दूसरे को धोखा दे रहा है। फकीरा उसी को कहिए फर्क संसार से रहिए। वो फर्क हरदम संसार से दूरी बना के रखिए। अगर ईश्वर का ध्यान करना चाहते तो ध्यान माने क्या होता है? अलग होना। अलग अगर आप विरक्ति चाहते हैं, वो अपना कल्याण चाहते हैं, तो हरदम भाऊ विरक्त रहिए, फर्क रहिए, और तभी आप फकीरी कर सकते हैं। और नहीं तो अगर इस समाज में, संसार में अगर लिप्त हैं तो आप कभी भी फकीर नहीं हो सकते। फर्क अगर दूरी नहीं बनाएंगे तो निश्चित है कि आप कभी भी, मेरे भैया मेरे बाबू, फकीर नहीं हो सकते। संत ने कनक ना कामनी राखे। बाबू कनक माने सोना, कामनी माने स्त्री। माया बाबू, ये माया से अगर विरक्ति नहीं है, दूरी नहीं है, तो बाबू हम कुछ भी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। सभी सिर्फ इसी माया मोह में उलझे हैं। बाबू बड़े कहलाने के लिए सारे प्रयास करते हैं। कनक ना कामनी राखे और केवल कीरति को भाखे। बाबू उसकी महिमा सिर्फ हरदम गाता रहे। ध्यान हमारा संसार की तरफ ना जाए, विषयों में ना जाए, धन संपत्ति माया मोह में ना जाए, तब तो हम फकीर हैं। अगर फर्क बना के रहे, नौ की भूख ना राखे। बाबू ये नौ मार्ग की भूख ना हो, जिसको नौ की भूख ना राखे। कनक ना कामनी राखे, केवल कीरति तबे भाखे। और नौ कुल तूर के द्वारा फकीरा उसी को कहिए, फर्क संसार से रहिए। बाऊ फकीरा वही है जो इन नौ मार्ग से बाऊ अपनी इच्छाओं से विरक्ति ले ले, वही बाऊ फकीर है। और अगर विरक्ति नहीं हो रही है, उसी में और लगा जा रहा बहु। अब तो साधु संत आश्रम के लिए मुकदमा लड़ते हैं, अब तो चेला के लिए मुकदमा लड़ा जा रहा, अब तो पंथ के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि दोनों कुल तूर भे न्यारा, निर्गुण और सरगुण के पारा। यहाँ न हिंदू रह जाए, न मुसलमान रह जाए, न निर्गुण रह जाए, न सरगुण रह जाए, सब कुछ तोड़ दिया जाए। कनक ना कामनी जोड़े। बाऊ कनक और कामनी अगर हम जोड़ रहे हैं तो फकीर, साधु, संत, बहु इन सब चीज़ों से हम बहुत दूर हैं। तो भैया मेरे बाबू अगर कल्याण चाहते हैं तो संत बने हैं, भक्त बने हैं, तो झगड़ा अंदर का ख़त्म करें। जो हमारे अंदर लालच, लोभ, मोह, अज्ञानता छाई हुई है, इसको हम जहाँ तक हो सके नौ की भूख ना राखे, केवल कीरति तवे भाखे। नौ की हमारे अंदर भूख ना रहे और केवल हम कीरत उसकी भाखें, तभी हम फकीर हुए। भाऊ न रातिब बंधन में बांधे,
न किसी के बंधन में हम रहें, न किसी से हमारी कोई इच्छा रहे कि हमारी इच्छाओं को, हमारी खुराक को कोई पूरा करे तभी हम संत हैं, तभी हम फकीर हैं। न हो कि न केवल न राति बंधन में बांधे, न आवे किसी के फंदे, किसी के फंदे में ना पड़े। वो ये फंदा ही हैं, चाहे वो बेटी हो, बेटा हो, चेला हो, पंथ हो, जाति हो, धर्म हो, ये सब फंदा पड़े हैं और इन्हीं फंदों से मुक्ति पाना है। अगर ये फंदा हमारे कट जाए, कोई काट दे, जाति की, पात की, समाज की, इच्छाओं की, बहु इन वासनाओं की, काम क्रोध लोभ मोह इन विषयों की, अगर कोई फंदा काटने वाला संत और सतगुरु मिल जाए तो उसी से फंदा कटा लीजिए और इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि ये मनुष्य जन्म ना जाने कितनी योनियों के बाद में, भटकने के बाद में मिला है और अब कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए यह इतना अमूल्य हीरा जन्म बाबू पा करके और हम बाबू इस संसार की माया मोह में जो बहुत कम समय है, सतयुग द्वापर त्रेता, बाबू कितने 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 भैया मेरे बाबू कितने युग बीत गए, 500 साल कल युग भी बीत गया। इसमें हमारा 60 साल 70 साल का जीवन जो है वो बाबू एक मक्खी और मच्छर के बराबर है, कीट पतिंगे के बराबर है। तो हम उलझ करके क्या बना लेंगे, कुछ भी नहीं बनने वाला है, बनाने और बिगाड़ने वाला कोई दूसरा है। तो समय अगर मिला है तो अपनी अंतर्दृष्टि बाबू, अपना अंतर मन, अपने अंतर आत्मा को किसी भी तरीके से बाबू देख लें, झांक लें, सोच लें, विचार लें, तब तो जानिए ये जीवन हमारा सार्थक हुआ। वरना हीरा जलम विषय मल लायो, हीरा जन्म जो है ये विषयों में मल में लगा के अगर हम समाप्त कर दिए तो कोई जन्म बाबू, ये जन्म पाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और बाबू अगर जो हमारी बातों, ये शब्दों को सुन रहा है, जिन तक ये संदेश पहुंच रहा है, निवेदन एक ही है कि आप अपना राय ज़रूर इस माओ वीडियो में ज़रूर कमेंट अपना ज़रूर डालें और आप ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करें, दूसरे तक इसको पहुंचाएं। कमेंट करके अपने राय को ज़रूर दें। बहुत सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये डेली आपके पास, अब ये डेली वीडियो एक ज़रूर आपके पास ये संदेश पहुंचेगा। इसलिए ज़रूर से ज़रूर इसमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि अगर कोई त्रुटि है तो उसको सुधारा जाए मेरे भैया, मेरे बाबू। और नहीं तो ये अगर जीवन जीने की कला बहु संतों के शब्दों में होती है और ये जीवन जीने की कला है, इसको थोड़ा सा अपना लीजिए। अगर जीवन में शांति चाहते हैं तो वो शब्द को अगर हम छोड़ करके, महापुरुषों की वाणी को छोड़ करके और नाच गाना नौटंकी अश्लील बाबू चीज़ों में अगर ये मन फंसाएंगे तो विषयी अगर हो जाएंगे तो कभी सुख मिलने वाला नहीं है। जहाँ तक हो सके तो हम अश्लीलता से दूर हों, बाबू अपने विचारों को शुद्ध करें, विषयों से अपनी दूरी बनाओ अगर हम सुख चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, शुभकामना। बोलो सतगुरु दीन दयाल की जय।